आध्यात्मिक गंगा 189 तारीख 8/4/2000 श्री देवचंद भाई कोलपाक जी रात को। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अध्यात्म गंगा 189 ये भी दीपचंदी सेठिया का है। राग के कोलाहल को टालना नहीं है, उससे भेद ज्ञान करना है। टालने की बात नहीं है। राग अपने अधिकार में तो है नहीं, फिर भी आत्मा उसका स्वामी बनता है। वो कैसे? स्वामित्व का लक्षण क्या? ये आत्मार्थी विचारता है। ये सबसे मुख्य बात है। प्रदेश आगे पीछे होते नहीं, ऐसे पर्यायों का प्रवाह भी आगे पीछे होता नहीं। तब करना क्या? फेरफार कर सकते ही नहीं, और हमें फेरफार करना भी क्यों है, ये पॉइंट निकाला है। वो भी अकर्तृत्व भाव को सिद्ध करने वाला है। साधना के अंदर जिसको आत्मज्ञान करना है, उसको कर्तृत्व भाव रख करके तो मतलब बोझा रख करके तो आत्मज्ञान होने वाला नहीं है। तो पर के रुचि और पर में हेरा फेरी करना हो तो सवाल ही नहीं है, वो तो एंट्री ही नहीं है, मुमुक्षु ही नहीं है वो तो। लेकिन जो मुमुक्षु है, मुमुक्षु है तो मतलब कृपाल देव का कहने के हिसाब से मुमुक्षु इसको ही कहते हैं कि जिसका स्वच्छंद दब गया है और जो अपने दोषों को निरंतर अवलोकन में देखता है, वही जीव मुमुक्षु की अवस्था में है। तो ऐसा जीव जो अपने दोषों का अवलोकन करता है, उसकी रुचि बाहर में तो रहती नहीं। वो अवलोकन के द्वारा अपने रागादि भावों को देखते देखते अपने अतीन्द्रिय ज्ञान का व्यापार की प्रैक्टिस चालू कर दिया है। अंतर्मुखता की शुरुआत हो गई है। अंतर्मुखता की भी शुरुआत हुई है और अतीन्द्रिय ज्ञान का व्यापार भी चला है। क्योंकि राग को देखना वो इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है, राग को देखना वो अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय है। राग को हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, चख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते। राग को हम महसूस कर सकते हैं। राग अतीन्द्रिय ज्ञान के द्वारा जानने में आता है और उसका स्वाद कैसा है? अशांतिमय है, आकुलतामय है। जैसे बहुत कोलाहल हो गए, बहुत घूंघाट, आवाज आवाज आवाज, आपस में बात करे सुन नहीं सकते हैं तो टेंशन बढ़ जाता है। ये कोलाहल पसंद नहीं होता है तो हम बात को बंद कर देते हैं। कोलाहल शांत होने के बाद बात करते हैं, वो समझ में नहीं आता है। ऐसा राग के वक्त जीव महसूस करता है, तकलीफ पाता है। जीव को आकुलता, टेंशन, अशांति और बढ़ जाती है। तो ये महसूस कर सकता है। वो ज्ञान के द्वारा, वो अतीन्द्रिय ज्ञान के द्वारा जानना होता है और महसूस करना होता है। जब ऐसा राग को देखता है जीव, मुमुक्षु जीव, तो उसको बहुत तकलीफ हो जाती है। वो अशांतिमय जीवन नहीं चाहता है, उसको शांति चाहिए। तो वो चाहता है कि मैं इसको हटा दूं, और हटाने जाता है तो दूसरी गलती करता है। पहली चाबी सदगुरु ने दी थी अवलोकन की, तो उसने देखा रागादि भावों को, हटाया नहीं, पश्चाताप नहीं किया, प्लानिंग नहीं किया, आग्रह नहीं रखा, सिर्फ देखा 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 देखा। तो क्या हुआ? उसकी अशांति को उसने फील किया। अतीन्द्रिय अंतर्मुख होकर के अतीन्द्रिय ज्ञान में व्यापार प्रैक्टिस करते करते रागादि भावों से भिन्न हो गया।
लेकिन ये स्थिति जो उसकी वर्तमान प्रोन्नति की है वो उसको अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि उसका निर्णय क्या है, उसको तो शांति चाहिए, उसको तो परमात्मा बनना है। ऐसी स्थिति को सहन नहीं कर सकता है, भले पलटा नहीं सकता है लेकिन सहन भी तो नहीं कर सकता है। तकलीफ होती है, तकलीफ होती है तब वो पलटाने की जब बात करता है तो रॉन्ग वे में चले जाता है। राग आदि भावों को देखते देखते अगर बहुत तकलीफ होती है जीव को और अपनी भावना को ठेस पहुंचती है, भावना शांति की और मिलती है अशांति, ऐसा होता है तो दूसरी चाबी का इस्तेमाल करना है। तो दूसरी चाबी क्या है कि रागादि भावों के जो कोलाहल है, आवाज आवाज आवाज, अशांति अशांति अशांति, उसको हटाना नहीं है, टालना नहीं है, उसको खत्म करने का एक ही तरीका है। क्या तरीका है? उससे वेद ज्ञान सुनना है। ये समयसार आदि ग्रंथों के अंदर में भी समोर अधिकार में, समोर अधिकार माने सम्यक दर्शन प्रकट करने का अधिकार, आत्मज्ञान करने का अधिकार। उसके पहले जो 3 गाथा है शुरुआत की, 7 जॉइंट में है वो, उसमें सबसे पहले यही बात की है आचार्य देव ने। क्या बात किया है कि तुम शरीर से भिन्न हो, ऐसी बात आचार्य देव ने नहीं कही। क्या वो तो पहले ही हो चुकी। मुमुक्षु को ये समझाना नहीं है कि इस दुनिया में तुम अकेले हो, कोई तुझे साथी संगाती नहीं है, कोई तुझे हेल्प करने वाला नहीं है, कोई तेरा दुश्मन नहीं है, कोई तेरा मित्र नहीं है। वो मुमुक्षु को समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुमुक्षु को अपने भावों के अवलोकन से सब पता चल ही चुका है। एक भी रचकण को आगे पीछे नहीं कर सकता है, वो मुमुक्षु को समझाने की जरूरत नहीं, अवलोकन में पता है। मुमुक्षु की गलती कहाँ हो रही है? मुमुक्षु की गलती कहाँ हो रही है? मुमुक्षु की गलती वहां हो रही है कि रागादि भावों को वो अपना मानता है, और जैसे कि राग ज्ञान में घुस गया और मलिन हो गया, ऐसा एकत्व करके राग को मानता है और राग को हटाना चाहता है। ऐसी जो सूक्ष्म कर्तव्य बुद्धि है वो मुमुक्षु की गलती है। तो वो गलती तो वेद ज्ञान की चाबी के बिना नहीं मिटेगी। जिसको रागादि भावों के अवलोकन से बहुत तकलीफ होती है, टेंशन हो गया है, उसको तो वेद ज्ञान की चाबी लगाना, राग को हटाना नहीं, वो उसकी कला नहीं है। जैसे स्क्रू को खींचना नहीं है बाहर निकालने के लिए, स्क्रू ड्राइवर से ही पेच खोलना पड़ेगा। ऐसे राग को हटा नहीं सकते, वेद ज्ञान कर सकते हैं, और वेद ज्ञान करने से राग अपने आप हट जाता है। एकदम से वेद ज्ञान उसकी धारा चलती नहीं होती, नहीं चलती है तो विधि समझ करके प्रैक्टिस करना। एकदम रागादिक में रहने के बाद एकदम सडन में करने के लिए नहीं, रागादि में तो है, और रागादि को देखते आया यहाँ तक, और देखने से अशांति हुई, अशांति फील हुई तो वहां से बचना चाहता है, तो अशांति का कारण वो रागादि भावों को समझता है। क्या कि मेरे परिणाम इतने खराब हो रहे हैं, क्रोध आता है या मान होता है या माया होती है, लोभ होता है, और ऐसे भाव चलते रहते हैं अच्छे बुरे, उसको देखता है और अशांति फील करता है। तो वो क्या समझता है कि रागादि भावों से मैं दुखी हो रहा हूँ, राग हट जाएगा, सारे अच्छे बुरे भाव नहीं होंगे तो कर्म बंधन नहीं होगा और मुझे शांति हो जाएगी। वो ऐसा समझता है। यहाँ पर इसकी गलती हो रही है। असल में राग है वो आश्रव तत्व है, पुण्य पाप के जो भाव है वो आश्रव, जैन बड़ी भाषा में उसको 7 तत्वों के अंदर आश्रव तत्व कहा गया है, और स्वयं है वो जीव तत्व है। तो जीव तत्व आश्रव का कुछ, दोनों तत्व अलग अलग होने से न आश्रव जीव का बिगाड़ता है, न जीव आश्रव को बिगाड़ता है। जीव का अधिकार न आश्रव पे चलता है, न आश्रव का अधिकार जीव पे चलता है। दोनों भिन्न भिन्न तत्व है, भिन्न भिन्न तत्व है तो एक दूसरे को दुखी नहीं करते, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि हमारे परिणाम में क्रोध मान माया लोभ के भाव हैं, इसीलिए हम अशांति हैं, इसीलिए हम दुखी है। वास्तव में वो बात नहीं है। आप दुखी होने का कारण क्या है कि मैं रागी हो गया, ऐसी जो मान्यता हो रही है, भ्रांति हो गई है, वो दुखी होने का कारण है। उसके लिए आचार्य भगवान ने समय साल में तो बहुत दृष्टांत दिए हैं, बहुत बड़े तो बहुत। अब ऐसे के वर्तमान में भी अपन पढ़े स्फटिक मणि का आता है,
स्फटिक मणि में क्या होता है कि उसके बाजू में काला फूल रखो तो पूरा काला हो जाता है, लाल फूल रखो तो लाल हो जाएगा। वास्तव में स्फटिक मणि में कोई कलर ही नहीं है, जिस कलर के नजीक रखोगे वैसा उसका प्रतिबिंब होगा। ऐसे ही आत्मा का जो ज्ञान है, ज्ञान चैतन्य आईना है, और ज्ञान में राग दिखता है तो जीव को भ्रम होता है कि मैं रागी हो गया, क्रोध दिखता है तो जीव को लगता है कि मैं क्रोधी हो गया। वास्तव में ऐसा नहीं हुआ है। ज्ञान स्वच्छ बिल्कुल बिल्कुल निर्मल है, और राग ज्ञान में नहीं घुस गया है, राग का प्रतिबिंब ज्ञान में आया है, राग तो बाहर पड़ा है। जैसे आईने के सामने कोई चीज रखो तो चीज वहां आईने में नहीं घुस गई है, लेकिन वहां दिखती है ना आईने में कि हाँ आईने में इस चीज का प्रतिबिंब पड़ गया है। अब यहाँ भ्रांति हो जाती है, जिसको वेद ज्ञान करना नहीं आता है उसको भ्रांति होती है। क्या भ्रांति होती है? कि वो चीज आईने में घुस गई है। जैसे नादान बच्चा होता है तो खिलौना वहां पड़ा है और आईने में दिखता है तो वो लेने की कोशिश करता है यहाँ से, आईने में से, क्योंकि उसको पता नहीं असल में चीज वहां है। लेकिन उसको वेद ज्ञान नहीं होने से, समझ सही नहीं होने से वो क्या करता है, वो आईने में से वो चीज लेने को जाता है, ये गड़बड़ी हो जाती है। वैसा ही यहाँ हो रहा है, जीव राग के कारण दुखी नहीं है। जीव राग होता है जब ज्ञान में मालूम पड़ता है, तब वो एक में कर लेता है, अलग अलग नहीं रखता है। प्रतिबिंब को ही प्रतिबिंब अपने में गिरता है तो राग, जैसे राग घुस गया और मैं रागी हो गया, मैं क्रोधी हो गया, मैं मलिन हो गया, मैं पामर हो गया, ऐसा वो मान लेता है। ये इसके कारण से जीव दुखी है। तो क्या करना है, राग को हटाना है कि नहीं? राग को हटाना नहीं है, राग मेरे में नहीं घुस गया है, राग बिल्कुल मेरे से अलग है, ऐसे अलग पन्ने का ज्ञान करना है, इसका जिसका नाम है भेद ज्ञान। उपयोग उपयोगમાં છે, ક્રોધ ક્રોધમાં છે। ઉપયોગ ક્રોધમાં નથી, ક્રોધ ઉપયોગમાં નથી, એવી ગાથાઓ છે સમયસારની અંદર। ઉનકાચાર્ય દેવની 181, 182, 183। वहां परद्रव्य से अलग हो ऐसा नहीं कहा, क्योंकि वो तो मुमुक्षु को मालूम है मुमुक्षु रुका किधर है, अवलोकन की जाल में फंस गया है। अवलोकन करते 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 एक नुकसान क्या हो गया, बाहर से तो हट गया हो, लेकिन मैं रागी हो गया ऐसा मानना शुरू कर दिया, ये एक गलती हो गई। अब मैं कैसे निकालूं ऐसा, लेकिन वास्तव में राग को जानते वक्त ये जरूरत नहीं था हमारे को रागी में हो गया ऐसा मानना, लेकिन ये गलती हो जाती है। इसीलिए वो क्या करता है, राग को हटाने की कोशिश करता है। थोड़े टाइम के लिए वो डाइवर्ट भी कर देता माइंड, दूसरे राग में जाने के लिए, बचने के लिए थोड़ा डाइवर्ट भी कर देता हूँ। तो डाइवर्ट करता है तो ये मनमानी किया, स्वच्छंद, वो तरीका नहीं था। माइंड को डाइवर्ट करने से कोई राग खत्म नहीं होता है, वो अंदर में छिप जाता है। हमारा कंसंट्रेशन वहां नहीं रहने से दूसरा विषय हाथ में आ जाता है। तो पुरानी गलती निकल नहीं गई है, पुरानी गलती रख के हमारा ध्यान डाइवर्ट कर दिया है, इसका नाम ही स्वच्छंद है। इससे कोई आपका समस्या हल नहीं हुई है। विषय को चेंज करने से, सब्जेक्ट को चेंज करने से कभी अपना उपयोग नहीं चलता है। हम हमारा अवलोकन बराबर नहीं कर सकते हैं, राग हटता नहीं है, चलो अब मारो गोली, दूसरा काम पहले निपटा लो। ऐसा करके विषय को चेंज करने से हमारा काम बिगड़ने वाला है, हमारा समय भी खराब होने वाला है और हमारी समस्या सुलझने वाली नहीं है। ध्यान डाइवर्ट नहीं करना है, इसके बदले सदगुरु से उपाय पूछ लेना है कि इसका अंत करने का उपाय क्या। रागादि भावों को देखते देखते बहुत तकलीफ होती है, बहुत घबराहट होती है और जन्म मरण हो रहे हैं और नुकसान हो रहा है, और हमको तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, आपने सिर्फ देखने को कहा है। ऐसा कब तक चलेगा, हम क्या करें अब इसको हटाने के लिए? ऐसा प्रश्न करने से उसका समाधान आता है। प्रश्न भी अंदर से होना चाहिए कि अभी बोला है इससे प्रश्न कर ले, वैसा भी नहीं, अंदर से वो बात आनी चाहिए कि कब तक देखेंगे हम बहुत परेशान हैं, क्योंकि यही जन्म मरण का कारण हमारे में मौजूद है, कैसे हटाएं? जब ऐसा होगा तो सामने से जवाब आएगा। क्या जवाब आएगा? कि राग को देखना है, राग को हटाना नहीं है। अभी इसका उपाय क्या?
देखते रहेंगे तो होते रहेंगे, देखते रहेंगे, फिर हटेंगे कैसे? क्या इसका नाश कैसे करें हम? नाश करने का उपाय है, क्या उपाय है? वेद ज्ञान करना, वो उसका उपाय है। वेद ज्ञान माने क्या? कि राग द्वेष आदि भाव परिणाम में होते हैं अच्छे बुरे, फिर भी मेरे ज्ञान में वो घुस नहीं गए हैं, मैं तो बिल्कुल पवित्र हूँ। ऐसा करके उपयोग को अब राग से हटा करके ज्ञान में लेके आना, मतलब जानने वाले को देखना, ये राग को हटाने का उपाय है। राग को हटाने में नजर कहाँ रहती है? आत्मा के ऊपर के राग के ऊपर? राग को हटाने में, राग को जब हटाना है तब कहाँ रहती है नजर? राग को हटाना है तब नजर राग पे रहती है, आत्मा में नहीं आती है। तो स्वरूप का भान नहीं होता है, स्वरूप की समझ नहीं होती है, इसीलिए राग को हटाना नहीं है। अब राग भले ही पड़ा है, हमको किसको देखना है? राग को कि ज्ञान को? ज्ञान। पर राग भले ही पड़ा है, भले ही प्रतिबिंब पड़ रहा है, अपने को अलग से ज्ञान को तार लो, ज्ञान को देख लो, बस। तो भेद ज्ञान करना है, तालने की बात नहीं है। राग अपने अधिकार में तो है नहीं, और तालने जाएगा तो तलने वाला भी नहीं है। फिर भी आत्मा उसका स्वामी बनता है, उसको हटाने की कोशिश करता है जबरदस्ती। कैसे हटेंगे? जहाँ आत्मा का आश्रमों के ऊपर अधिकारी नहीं है तो वो हटाएगा कैसे? तो हटने वाला है। स्वामित्व का लक्षण क्या? अगर वो राग को हटा सकता है तो ही वो राग का मालिक बन सकता है। वो चाहने पर भी राग को हटा नहीं सकता। इसका मतलब क्या? कि राग भिन्न है और जीव भिन्न है, वो उसका स्वामी नहीं है, इन दोनों का कोई संबंध नहीं है। संबंध नहीं होने से वो राग ज्ञान को नुकसान नहीं करता है, ज्ञान राग का कुछ नहीं बिगाड़ता है, दोनों अलग अलग होगा। ये सबसे मुख्य बात है। ये इस बात के ऊपर आत्मार्थी को बहुत विचारना है, नहीं तो क्या होगा, अवलोकन में जिंदगी पूरी हो जाएगी। अवलोकन से बाहर की रुचि से तो बचे रहेगा, लेकिन अंदर नहीं आ पाएगा। राग होते रहेगा, देखते रहेगा, होते रहेगा, देखते रहेगा, इच्छाएं होते रहेगी, देखते रहेगा, भाव आते रहेंगे, देखते रहेगा। और फिर बोलेगा कि आपने ही कहा था देखना, क्या तो ऐसी बात हो गई कि बिल्ली आए तो उठ जाना, ऐसा आपने कह दिया हो बहू को। गिले कचरा आदमी देख के डालना, क्या हुआ? आदमी देख के डालना तो क्या हुआ? इसका मतलब क्या था आदमी देख के डालना? तो खड़ी रही, कोई आदमी आता नहीं था, जब आदमी आया तो डाला। क्या ये क्या मतलब था? क्या ये मतलब नहीं था। ऐसे अवलोकन करने के पीछे अभिप्राय क्या था? वो रागादि भावों को देखते रहना, यही अभिप्राय था। इसे तो अशांति होती है, तकलीफ होती है, उलझन होती है, तो उलझन में रहना, ये हमारा अभिप्राय था। हम काय को अवलोकन करते हैं? शांति के लिए अवलोकन करते हैं कि अशांति बढ़ाने के लिए अवलोकन करते हैं? तो देखते ही 2-4 दिन में फैसला हो जाता है। अवलोकन का मामला इतना है कि ज्यादा नमक इतने का नहीं होता है। असल कार्य तो भेद ज्ञान का रहता है। आत्मा की अनुभूति, स्वरूप की पहचान, स्वरूप की अनुभूति, स्वरूप का आनंद, वो तो कैसे मिलता है? जानने वाले को जानने से आनंद मिलता है। शांति तो हमको वैसा मिलने वाली है। तो भाई सीधा पहले क्यों नहीं बोले आप? ये एक सवाल है। हमको पहले ही बोलता ना कि तुम आत्मा को देखो, ज्ञान को देखो, जानने वाले को देखो। ये रागादि भाव को देखने का बात क्यों कहा हमारा? क्यों पहले से वो बात नहीं कहो? क्योंकि तुम अभी केजी नर्सरी में भी नहीं आए हो। तुमको मैथमेटिक्स की एसएससी के पेपर कैसे तुम सॉल्व करेंगे? तुम अभी तो पर को अपना मानते हो, जबकि राग भी तेरा नहीं है। तेरी बुद्धि में मकान मेरा, स्त्री मेरी, कुटुंब मेरा, शरीर मेरा, और सब जगह 5 इंद्रियों के विषय में तुम भागते हो। उसको सीधा हम आत्मा का उपाय बतावे तो आत्मा तो दिखता नहीं। क्या राग तो फिर भी दिखता है, महसूस होता है। क्रोध आया, मान हुआ, लोभ हुआ, ये तो दिखता है। आत्मा तो दिखता नहीं। किसके आधार पे वहां से रुचि छूटेगी?
अट्रैक्शन पूरा, रुचि पूरी बाहर में पड़ी है, अपनापन पूरा बाहर में पदार्थों के ऊपर पड़ा है, सीधा आत्मा को कैसे देखेगा वो? इसीलिए अवलोकन करने को कहा। इसका मतलब क्या? अवलोकन करने का दो फायदा है कि अवलोकन के माने वो अतीन्द्रिय ज्ञान का व्यापार चालू करता है और अंतर्मुख होता है, तो ज्ञान की प्रैक्टिस होती है। जैसे भीड़ भाड़ वाले एरिया में डायरेक्ट कार नहीं चलाई जाती, सिखाई नहीं जाती है। कार सिखाना चलाने को तो कहाँ जाना पड़ता है? पहले खुले मैदान में जाना पड़ता है, ग्राउंड में जाना पड़ता है। वैसा ही समझ लो कि ये तैयारी कर रहे हैं, वेद ज्ञान करने की तैयारी रूप में अपने ज्ञान का व्यापार प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहला क्या विषय दिया है कि राग को देखने का। फायदा क्या हुआ? सीधा आत्मा को देखो ऐसा नहीं कह करके राग को देखना हो, क्यों? करके राग दिखता है, आत्मा को दिखता भी नहीं है। दूसरी बात कि राग आत्मा को जब तक नहीं देख पाएगा तब तक उसकी दृष्टि कहाँ रहेगी? बाहर रहती है। अब बाहर रहेगी तो अंदर देखा है कैसे? तो बाहर वाली दृष्टि को पहले कहीं अंदर में तो कहीं तो भी रखो, एक स्थान तो दो अंदर में। तो बीच में बाहर से हट जावे, आत्मा को देखे इसके पहले बाहर से हट जावे, ऐसा एक कार्य करना है। वो बिना अवलोकन पॉसिबल नहीं है, बिना अवलोकन वो नहीं जमता है। इसीलिए पहले अवलोकन करने को, लेकिन अवलोकन में लंबा नहीं खींचना है कि करते रहे अवलोकन। आपने कहा था हम करते रहे, क्या क्या हो रहा है? क्या कई प्रकार के भाव आते हैं, आप क्या करते हो कि पहले तो हटाने के करते थे और पश्चाताप करते थे और भविष्य में नहीं करेंगे ऐसा प्रत्याख्यान भी करते थे। नहीं होता है, अच्छा रहता है। विजित कैसे होता है? बाहर में रुचि पड़ी है, अवलोकन से ही बाहर की रुचि टूटती है। अवलोकन के बिना बाहर की रुचि नहीं टूटती है। फिर कृपाल देव गलत हो गए। कृपाल देव ने क्या कि पहले मुमुक्षु बनो बाद में ज्ञानी बनो। अरे ज्ञानी नहीं बन सकते, मुमुक्षु पहले बनो तो ज्ञानी बन पाओगे। मुमुक्षु बने का ठिकाना नहीं। सारी दुनिया में आग्रह और रुचि ममता बाहर पड़ी है 5 इंद्रियों की। 100% है, जिसके बिना टूटते ही नहीं। हाँ, अवलोकन करेगा तो गाली का असर नहीं। अवलोकन करते हुए गाली सुनेगा तो कोई भी असर नहीं होगा। नहीं, सवाल ही नहीं होता होने। वेद ज्ञान तो तभी होगा ना, बिना योग्यता कैसे वेद ज्ञान करेगा? बिना योग्यता तो वेद ज्ञान होता नहीं है। अभी जिसका वेद ज्ञान चल रहा है क्या है? ये सब जो मान अपमान फील कर रहा, तुरंत कोई सामने वाला एक शब्द बोले तो तार सुना दे रहा, या परिणाम अपने तुरंत खराब हो जाए, तो इसका मतलब वो पहुंचा है सही या कैसे पहुंचा? विज्ञान क्या तो उसको देखने का है, उसको सोचने का है कि क्या किया है, कैसे पहुंच सकते हैं? वो उसको सोचने का है। बाकी वे ऐसा है कि अवलोकन करके सही विधि क्या है? वेद ज्ञान करना है। सीधा वेद ज्ञान नहीं कर सकते, ये वे है। कोई पर्टिकुलर जीव ने कैसा किया, बाद में कैसा हुआ, सही विधि क्या है? तो जीव का कैसे परिणाम होते नहीं। हैं? वो अगर वो सुनोगे तो आप सुनना पसंद नहीं करोगे, क्योंकि इसमें बहुत सी विविधता है। क्यों बताने में कुछ नहीं है, वो तो बात कई बार आती है, लेकिन वो पसंद नहीं करते, वो कहना भी नहीं चाहिए। जैसे देखो 2 प्रकार के ज्ञानी हैं। 2 प्रकार के ज्ञानी में तुम तो बोलो ना, ज्ञानी को आगे बढ़ जाने के बाद की परिणाम गिरते हैं। वो तो अवलोकन से, वो तो बोल दिया मैंने। मुमुक्षु को तो बिना अवलोकन वेद ज्ञान होने वाला ही नहीं है। पहली बात, संसार का रस टूटेगा तो ही वो वेद ज्ञान करने के योग्य होगा, जब तक नहीं होगा। अवलोकन करना कंपल्सरी है, लेकिन अवलोकन करने के पीछे आशय क्या है? वो आशय नहीं है कि आदमी देख करके खतरा डालना। क्या अवलोकन करने के पीछे मामला ये है कि अशांति बढ़ाना, वो नहीं है। बाहर से रुचि हट जावे और अंदर में भावों की अशांति फील होवे, नुकसान भाषित होवे, अवलोकन का कार्य पूरा होगा। अब क्या करना? नुकसान को बंद करने के लिए क्या करना? तो नहीं, होने दो, परिणाम को बिगड़ने दो, आप देखते जाओ, आप देखते जाओ। राग होता है देखो, द्वेष होता है देखो, शुभ होता है देखो, अशुभ होता है देखो। नहीं, ऐसा नहीं कहा है। इसके पीछे वो आशा नहीं है, जिंदगी निकल जाएगी देखते देखते। तो क्या करें? तो नुकसान भाषित होता है अगर, तो बचने का प्रयास करना। लेकिन बचने का प्रयास क्या? उसको हटा सकते हो राग को,
नहीं वो नहीं है, तो क्या करें? तो भेद ज्ञान करना है, ये बात तो चल रही है कि राग के कोलाहल को टालना नहीं है, उससे भेद ज्ञान करना है। टालने की बात है ही नहीं, राग अपने अधिकार में है ही नहीं, फिर भी आत्मा उसका स्वामी बनता है। वो कैसे? स्वामित्व का लक्षण क्या? अगर स्वामी होता तो उसको बंद कर सकता, क्रोध आना ही नहीं, आया तो देखो खबरदार, क्योंकि वो मालिक है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो मालिक नहीं है। वो आता है, नहीं चाहते हुए भी आता है। इससे मालूम पड़ता है कि कोई भी भाव उसका स्वामी आत्मा नहीं है, आत्मा अलग है, आत्मा के अधिकार में वो भाव नहीं है। यह आत्मार्थी विचारता है। तब क्या करें? नुकसान से बचना है, शांति चाहिए, लेकिन जब तक राग रहेगा तब तक शांति तो है नहीं। आग मतलब विकल्प को इच्छाएं, कई प्रकार की इच्छाएं, आग्रह, अपेक्षाएं, करूं नहीं करूं, ऐसे जो भाव, अच्छा लगे बुरा लगे, पुण्य के भाव, पाप के भाव, ये सब जो भी राग में चलेगा। तो इसको, राग को जब तक राग रहेगा तब तक नुकसान चालू हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। नुकसान को देखते आए, लेकिन अब देखने मात्र से काम थोड़ा होने वाला है, देखने मात्र से वो बंद तो होने वाला नहीं। वो होते रहेगा, आप देखते रहना, वो होते रहेगा, आप देखते रहना, जिनकी चले जा रहे। हमको तो शांति चाहिए थी, शांति तो मिलती नहीं है। अब क्या करें? अब वेद ज्ञान करना है। वेद ज्ञान में क्या करना है? वो आत्मार्थी को सोचना है, इस लेवल को बहुत गंभीरता से सोचना है। अब वस्तु स्वरूप क्या है वो बताते हैं एग्जाम्पल देकर के, कि प्रदेश आगे पीछे होते नहीं। जैसे समझो अभी ये कैसेट है, इसका जो एरिया है, लंबान चौड़ान, एक इसका जो क्षेत्र है, प्रदेश माने क्षेत्र, इसमें भी कितने मिनिमम मिनिमम जो पॉइंट 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 करो तो कितने होते हैं? सारे के सारे पॉइंट। अब इधर का जो पॉइंट है वो इसको आगे पीछे कर सकते क्या? इधर को हटा करके इधर लगा सकते क्या? प्रदेश आगे पीछे नहीं होते हैं क्या? जैसे प्रदेश आगे पीछे नहीं होते हैं, एरिया का पॉइंट, यहाँ का पॉइंट उधर नहीं जाएगा। अब ये धागा इधर है ना, वहां का धागा निकाल करके इधर का धागा उधर नहीं लगा सकता, मतलब वो यहाँ फिक्स है। जमीन का भी इस प्रकार से, इस लाठी को निकाल करके वहां इसको यहाँ ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो एरिया फिक्स है। जैसे प्रदेश फिक्स है, इस प्रकार से हमारी जो अनंत काल की जितनी भी अवस्था है आत्मा की, उस टाइम में किस टाइम में शुभ भाव आने वाला है, किस टाइम में अशुभ भाव आने वाला है, किसकी मात्रा में आने वाला है, कितनी मात्रा में नहीं आने वाला है, टोटली फिक्स है। ये बताना चाहते हैं यहाँ पर। ये वस्तु की स्थिति ऐसी है, जैसे प्रदेश आगे पीछे होते नहीं है, ऐसे ही पर्यायों का प्रवाह भी आगे पीछे होता नहीं। पर्यायों का प्रवाह माने क्या? जैसे ये एरिया है तो दूसरा टाइमिंग जिसकी बोलते कि मंगल के बाद बुध, बुध के बाद गुरु, ऐसा ही होने वाला है। कभी ऐसा नहीं बनेगा कि मंगल को बीच में से आप हटा दो, उसको बाद में 2 मंगलवार साथ में ला लेना, नहीं बनता है, ये फिक्स है। इसी प्रकार से रागादि भाव जो है, अपने जीव की जो अवस्था है, परिणतियां है, विकल्प की, राग की, वो सब फिक्स है। इसलिए आप उसको हटा नहीं सकते। हटाने का भाव करोगे आप ही दुखी हो जाओगे। उसको हटाना नहीं है तो करना क्या? फिर नुकसान से कैसे बचना? तो नुकसान से बचने का एक उपाय है, आप उसको देखो मत, उसको हटाओ मत। जिस ज्ञान के द्वारा आप राग को देखते हो, उस ज्ञान के द्वारा अपने जानने वाले को देखो, देखो उसमें राग नहीं है। और जब राग उसमें नहीं है तो आपकी क्या समस्या है? आपके घर में नहीं घुसा है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आग लगी जरूर है, लेकिन आपकी दुकान में नहीं लगी है। कहाँ लगी है? सामने वाले की। आपके कॉम्पिटिटर की दुकान में आग लगी है क्या? और ज्यादा खुशी होती है। चलो एक हरी गया मार्केट में से, ऐसा है खुशी होने की बात है कि राग होता जरूर है, राग द्वेष के भाव जरूर होते हैं, लेकिन खुशी की बात यह है कि राग द्वेष के सारे परिणाम मेरे में नहीं हो रहे, मेरे घर में नहीं हो रहे, मेरे घर में घुसे भी नहीं। राग तो वहां पड़ा है, तो दिखता है ना इधर, इधर इसका प्रतिबिंब है। क्या है? ज्ञान के आईने में राग का प्रतिबिंब।
शुद्ध होते हैं, श्रद्धा मजबूत होता है, अभिप्राय का दोष निकल जाता है और श्रद्धा मजबूत होता है। जितना श्रद्धा मजबूत रहता है उतना बार बार अनुभूति हो रही, उतना उतना बाद में राग कम होता है। अंदर की विकास पहले अंदर से होता है, फिर बाहर चल जाता है। पहले जीव मुनि नहीं बनता है, पहले ज्ञानी समय दृष्टि चौथे गुण स्थान में आता है। क्या दोनों के अलग अलग है तो फिर वहाँ सुधार कैसे? क्योंकि अंधेरा और प्रकाश का कैसा संबंध है कि यहाँ ज्ञान होगा तो उतना अंधेरा जाएगा वहां पर। ऐसा जहाँ इतनी वितरागता बढ़ेगी यहाँ पर तो उतना राग कम हो जाएगा, ऐसा ही संबंध है उसका। ये पुरुषार्थ का विषय है। ये सब पुरुषार्थ बढ़ेगा तो इफेक्ट आएगा ही आएगा। इफेक्ट आएगा। दो जगह तो टाइम दे नहीं सकता है ना, जब आत्मा को देखेगा तो बाहर नहीं देखेगा, बाहर देखेगा तो आत्मा को नहीं। अब आत्मा को देखने का बढ़ा, शांति बढ़ी, ये बात तो क्या कहती थी? शांति बढ़ी तो अशांति कम हुई। मुझे यही बात ये थे कि आचार्य बात लिखते हैं, मतलब आचार्य को शिष्य बनकर के प्रश्न करते हैं कि तो इसका मतलब क्या है कि जब आत्मा शुद्ध है तो जब तक अनुभूति नहीं होती है तब आपने उसको शुद्ध कहा, मतलब जब तक सिद्धपद की प्राप्ति नहीं होती तब तक आपने उसको शुद्ध नहीं कहा। मैं जैसे आपको शुद्ध कहा तो मतलब क्या कि आत्मा का अनुभव होने से पहले उसको पहचान नहीं सके आत्मा अशुद्ध था क्या? तो वैसा करके प्रश्न लिया उसको, बोले नहीं अशुद्ध नहीं था आत्मा, जब तक वो प्राप्त नहीं किया तब तक पर्याय में शुद्धता थी। जब उसको प्राप्त किया तब पर्याय में शुद्धता है। जैसे जैसा वो उसमें लीन होते पर्याय उसका जैसा जैसा आधार लेते जाती है वैसे पर्याय में शुद्धता बढ़ती जाती है। ऐसा आत्मा कभी भी अशुद्ध नहीं। ये ऐसा ले सकते हैं ना कि भाव जब फिक्स है तो पुरुषार्थ भी फिक्स है। ठीक ठीक बात है, ये बराबर आपकी बराबर है। अब मैं बताता हूँ उसका जवाब। अब उसका जवाब सुन लो। तो भूख लगी है तो खाना कब पेट में आना है वो फिक्स है। आप क्या को चिल्लाते हो? आप चिल्लाते क्यों हो? खाना लाओ उसके लिए आप बैठे रहो ना, आएगा खाना जब आने वाला होगा। तो जैसा आप निर्विकल्प होने के लिए प्रयत्न नहीं करना है वैसा आप कोई भी कार्य करने के लिए प्रयत्न मत करो। तो फिर इस प्रकार से वहां तो प्रयत्न करते हो, नया एक ही ले वहां प्रयत्न करते हो, खाना खाने को जाते हो, तो फिर यहाँ भी प्रयत्न करना है। ठीक जरूर है, लेकिन बिना प्रयत्न के आप रह नहीं सकते। क्यों? जब तक आत्मा को शांति नहीं मिलेगी तब तक बिना प्रयत्न वो रह नहीं सकेगा। फिक्स भले ही है, जब होने वाला है तभी होने वाला है, लेकिन आत्मार्थी क्या करता है? आत्मार्थी की चाल क्या होती है? ऐसे यहाँ कह दिया कि सभी फिक्स है, फिक्स जान करके वो क्या करेगा? बैठ जाएगा हाथ पे हाथ धर के। ऐसा भी तो नहीं कर रहा है। फिक्स है, उसका मोक्ष बहुत दूर है। हाँ, उसका उल्टा मीनिंग लिया। वो तो ऐसा उल्टा समझा कि आदमी देख करके कचरा डालना, वो ऐसा उल्टा समझा है। वो आदमी आया और कचरा डाली, वो ऐसा उल्टा समझा। फिक्स का मतलब ये है, यहाँ पूरे राग भी फिक्स है, उसको तो हटा नहीं सकते। इसके पीछे कहने का आशय क्या है? इसके पीछे कहने का आशय है कि तुम अपना टाइम बर्बाद मत करो राग को हटाने में। क्या तेरी मेहनत दंड हो जाएगी, तो हटेगा नहीं और दुखी हो जाओगे। लेकिन यहाँ पे तुमको चाहिए सुख। वर्तमान पोजीशन में तो प्रॉब्लम ये आ रहा है कि अभी यहाँ पे ऐसा बोला कि रात को हटाना नहीं और अपने स्वभाव में नेचुरल दृष्टि करने। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है वर्तमान में? प्रॉब्लम चीज को क्या है कि रात जब मौजूद है तब उसकी जो दृष्टि है रात के ऊपर इतनी लीन हो चुकी है कि वो रात के ऊपर दृष्टि हटाकर स्वयं में आगे कुछ होना चाह रहा है तो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, ये बात नहीं है। पॉसिबल नहीं हो पुरुषार्थ एकदम पलटता नहीं पलटता है तो इसमें पलटाने के लिए हमको प्रयत्न करना है, कोशिश करनी है। तो ये इसमें वेद ज्ञान करना हो। विज्ञान वही तो पुरुषार्थ विज्ञान, पुरुषार्थ तो विज्ञान। वेद ज्ञान बीच की व्यवस्था है उससे अगर वेद ज्ञान नहीं हो सकता तो वापिस अवलोकन में आना पड़ेगा, बाहर तो जाना है नहीं। गोपदेव ने जैसा कहा 145 में है इधर। तो अवलोकन से तो राग का दुख हो रहा। हाँ होने दो ना, दुख होगा तो प्रयत्न करेगा ना। अपना मानने से दुख हो रहा। हाँ, राग का दुख नहीं है। राग को अपना मानना इसलिए वो गड़बड़ है, वो अपने को रागी मानता है, उसको हटाना चाहता है, ये तकलीफ है। राग तो ज्ञान दशा के बाद भी राग इच्छाएं होती है। अगर असल ये दशा तो आती जब अवलोकन नहीं चल रहा है वो किसी बिगड़ गया, जो उसके परिणाम बिगड़ रहे तो एकदम ज्ञान नहीं आते तो उसके पहले अवलोकन नहीं छूट गया। तो पहले वो अवलोकन में आने के बाद ही उसको चालू होगा। अवलोकन में नहीं आएगा तो वेद ज्ञान की ताकत नहीं आएगी। अवलोकन के द्वारा रस कम होगा, फिर वेद ज्ञान का प्लेटफॉर्म चालू होता है। रस टूटे बिना वेद ज्ञान नहीं कर सकता। उपयोग बाहर में पड़ा है, रुचि बाहर पड़ी है और अंदर देखना नहीं हो सकता है। वेद ज्ञान यानी क्या? वेद ज्ञान यानी क्या? वेद ज्ञान माने
स्वरूप की महिमा कर रहा है। स्वरूप की महिमा और अकेले स्वरूप को मतलब ज्ञान को ही देखना है। मुख्य तरह का ज्ञान को बुद्धि से भी अगर महिमा करे तो फिर विज्ञान नहीं होता है, वो तो ज्ञान का ही काम है। मैं तो संपूर्ण स्वरूप क्या है स्वरूप की नहीं महिमा चलता है। जितना अवलोकन मन का आधार नहीं लेना। तक आएगी नहीं। मन का आधार से मैं आत्मा परमात्मा हूँ ऐसा बोलेगा तो नहीं चलेगा। विकल्प नहीं होगा। ज्ञान को वहाँ ले जाना पड़ेगा, ज्ञान के उपयोग को बाहर से हटा करके वहाँ ले जाना पड़ेगा। मैं आपको बोलकर ज्ञान को लेके जाना ही नहीं। नहीं लेके जाना नहीं है, लेकिन तरीका ये है कि उपयोग कहीं तो गया हुआ है, जैसे रागादि भावों के ऊपर उपयोग है तो वहाँ नुकसान होता है। नुकसान समझते ही उस फायदे के लिए क्या करना पड़ता है कि वो उपयोग जानने वाले पे रहना चाहिए। इसलिए ऐसी भावना रहेगी बाहर का नुकसान लगेगा तो वो अपने आप इधर आ जाएगा। नुकसान लगना चाहिए, जहाँ मेरा अभी है उपयोग वहां से हटा नहीं सकते उपयोग को, लेकिन हम भावना कर सकते हैं। भावना करते ही रुचि पलटते ही उपयोग पलट जाता है। जैसे हमको आत्मा को देखना है, आत्मा को ही देखना है, ज्ञान को ही देखना है, राग को नहीं देखना है, क्योंकि राग को हटाने से कोई मतलब नहीं, देखने से भी कोई मतलब नहीं। अब हमको तो स्वरूप का दर्शन करना है तो आत्मा को मतलब ज्ञान को ही देखना पड़ेगा, उससे ही फायदा होगा, उससे ही जन्म मरण मिटेंगे। ऐसी भावना आएगी, ऐसी अपने आत्मा की महिमा आएगी, ऐसी रुचि बढ़ेगी तो क्या होगा कि उपयोग को पलटाना नहीं पड़ेगा, उपयोग खुद ही स्वयं पलट करके आत्मा में आ जाए। इसके बाद एक और प्रॉब्लम आ सकता है। मेन प्रॉब्लम जो बेस में है वही प्रॉब्लम आ सकता है, जिसकी वजह से उसका वेद्यन भी स्टार्ट नहीं होता और पुस्तक की मात्रा भी नहीं होती। कि वो एक प्रॉब्लम है कि वेद्यन कब स्टार्ट होगा, जब अवलोकन करके राग बंद हो जाए, की रुचि हट गई तब वेद्यन स्टार्ट और होगा। राग का दुख लगा तो वेद ज्ञान के योग। प्रॉब्लम क्या आता है कि अवलोकन करने के बावजूद भी राग है वो पता चल जाता है, लेकिन राग जो है वो फिर भी कम नहीं होता, कम नहीं होता है राग खत्म नहीं होता, यहाँ वहाँ से राग मन नहीं पड़ जाता। तो किसी ने गारंटी दी नहीं है कि अवलोकन से राग खत्म हो जाए। गारंटी नहीं दी तो आदम को भी नहीं होगा, आपको क्या खत्म होने का सवाल है तो बात वही मैं बात बोल रहा हूँ ना, विषय भी तो वही है। राग मन पड़ जाता विषय वही है कि राग को देखने में जिंदगी गुजारना है, इसी प्रकार से चले जाना है वापिस अवलोकन करते करते कि आगे ही बढ़ना है। है। और देखते देखते बहुत कर राग को देखने को जो बोला है, देखते देखते भाव भी तो चला भाव कमजोर होते हैं, मंद हो जाता है, ज्ञान की ताकत बढ़ती है, राग सुहाता नहीं है, ये सब होता है, बिना वेद ज्ञान जाता है। नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि उसका बराबर अवलोकन नहीं किया, अवलोकन नहीं किया है, अवलोकन नहीं किया है और शुद्ध अंतःकरण की भावना नहीं है उसका। अवलोकन से राग छुप भी जाता, जैसे कि अभी भाव देखते देखते हाँ तो भाव खत्म हो गया, खत्म नहीं हुआ, तो राग छुप जाता। राग छूट जाता है, पीछे पर्दे के पीछे चले जाते, देख नहीं पाते हैं हम, ऐसा हो जाता है। राग खत्म होने का तो एक ही टाइम, राग खत्म हो, वेद ज्ञान के बिना राग खत्म नहीं होता। इसीलिए कहते हैं कि स्वरूप का दर्शन होगा, स्वरूप का भान होगा, तभी दुख का अंत होगा, जब तक दुख का अंत नहीं होता। ब्लैंक पोजिशन है, लेकिन ब्लैंक पोजिशन को जानने वाले को कहाँ जाना उस टाइम में। समस्या है, बोले नहीं समस्या है, समाधान भी तो लेना चाहिए ना, समाधान नहीं लेंगे तो आगे क्या? वो जीव जितना आगे बढ़ेगा और जितनी भावना होगी उसके हिसाब से होने वाला है। वरना समुद्र में कौन सी आवश्यकता पड़ी भगवान की वाणी की? समाधान के लिए तो भगवान की वाणी की पड़ी। तो जो प्रश्न करो उसका जवाब मिल जाता है फौरन। लेकिन प्रश्न कैसा करता है, वहां भी आनंद बांट जाके है, लेकिन प्रश्न किसका हुआ है, मेरे हाथ में मेरी गाड़ी कब आने वाली है, वहां भी ऐसे प्रश्न किए हैं। तो भगवान ने कहा कि इतने साल में तुम्हारा पूरे का उड़ेगा तब आएगी गाड़ी तेरे, जब तक फेरी करते रहना। तो वहां भी वो उसने संयोग का ही सुख मांगा है, भगवान के पास जाकर के क्या भीख मांगा है, वही मांगा है। ये भी आरती उतारा है। अरे समोसन का वैभव ही इतना होता है कि स्वर्ग में नहीं हो इतना होता है, देखने में जिंदगी पूरी हो जाए। अवलोकन में जो विकार की बात है उसमें अपन प्रतिकूल से आते हैं, उसको विचार नहीं करना उसको पर डाल देते। वो तो मना कर दिया। ये जो बात है बोले में सुनना मैं तो बहुत इसको प्रयोग में लाना, उस टाइम पे उसको उसकी समझ को डेवलप करके उसको विचार करना। तो नहीं करता है तभी तो परिणाम बिगड़ते हैं ना, परिणाम बिगड़ते हैं और धर्म की निंदा होती है। इसका कारण क्या है कि जो समझाया गया है वो समझ तो बुद्धि में समझ में आया, लेकिन परिणाम मन में नहीं आया। इसलिए जैसा बारिश के दिन में वो पानी भर के रखे थे ना गाँव में, मटके में भी बड़े बड़े, उसी तरह से गुरु की वाणी, तो गुरु तो तेरे खत्म नहीं जा, वैसे ही
ये गुरु की वाणी पूछे कैसे आप बोले ना तो फिर तुम चाहिए क्या करना कम से कम कर्मों के ऊपर अपन डाल देते हैं। कर्मों पे भी नहीं डाल जबकि ये पुरुषार्थ कर्मों का आदि नहीं है। नहीं है, पुरुषार्थ तो स्वयं कर सकता है, कर सकता है। self ही कर सकता है। तो वो चीज़ की बारीकी वो होता है। नहीं करता है तो उसका तो फल वो भुगतता है वर्तमान में, भविष्य में भुगतना। सुनने के बाद फिर अगर कोई चीज कर्म के ऊपर डालता तो फिर तो उसकी लायकात वो तो समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि यहाँ तो पहले ही वो ठीक है, इसका मतलब है कर्मों के ऊपर डालने का होता है। क्या है कर्म का कभी किसी का दोष तो है ही नहीं, कर्म का किसका भी नहीं है, दोस्त मेरा ही परिणाम बिगड़ता है तो अपना ही दोष है। अवलोकन का जो सेट है, शुरू से लेकर लास्ट तक कि भाई खर्च तो अपने बाहर को अपना चुका करके मानना है। मैं जिसको अगर बाहर अभिप्राय में कमाटा बाहर में सुख है, अंदर में सुख है, कम श्रेणी में है, फिर अपना पराया नहीं मानना, फिर दूसरा यह अनुचित है, यह उचित है, यह शोचनीय है, आत्म जीवित है, फिर प्रयोग की बात आती है कि कर्मों के ऊपर कर्मों का दरवाजा फटक दिया, क्या एकदम फट मार चलेगा वो उसके ऊपर वो 2 साल रहेगा, दरवाजा फटका, इसलिए मेरा ध्यान में आया। हाँ राजीव भाई फिर लेकिन वो फिर इतना ढूंढने पर ना कैसे डाला कर्मों अवलोकन वेद ज्ञान करने वाला कैसे डाला? प्रयोग पे आना वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। प्रयोग में आने में मुश्किल है। नहीं किया तो फिर उसके लिए ठीक है, दुखी हो रहा अगर स्वयं नहीं किया तो कोई बात ही नहीं आती। देश में भावना भी कभी कभी पलट भी जाती है। भावना है जैसे कि भावना है शांति की, लेकिन कभी भावना भी ले जाता झूठा की सच्ची भावना थी मेरी तो ऐसा भी हो जाता नहीं, भावना पलटी तो खेल खलास समझ लेना। है। वो ऐसा बहानेबाजी कर ले करते मेरी तो सच्ची भावना भावना नहीं, वो तो भी झूठी भावना, तभी ऐसा करो। बोलना भी नहीं पता मुझे। झूठी भावना वाला ही इसको बहाना लेना पड़ता है, सच्ची भावना वाले को कहना नहीं पड़ता कि मेरी भावना सच्ची थी कि झूठी थी। सच्ची थी तो सच्ची रहती है अंत तक। परिणाम में इतना हो जाता है। जिस दिन भावना पलटी ना उस दिन पूरा खत्म ही हो गया मामला, ये रास्ता ही भटक गया। बहुत खराब नियत के ऊपर बहुत डिपेंड है। परिणाम में मांग हो जाता है। इसको तो समझाना मुश्किल है, भावना नहीं है तो समझा नहीं सकते हैं। जब निर्णय करेगा, भावना सही हो करेगा, इस शुद्ध अंतकरण से छूटना चाहता है, उसको ही समझाने का फायदा है, दूसरे को समझाने का फायदा ही नहीं। शुरू में ये बात है कि प्रयोग करते करते तो हताश भी मत हो। हाँ वो बात भी आई। हताश जब मको होकर के इलाज नहीं होता है और तरफ लाइन निराश नहीं होना, निराश जब मतलब कि कंटिन्यू करना कभी देर में जा बोल दिया उसको भले वो बात बता जैसे भी हताश मत हो। नहीं फेल होना ऐसा नहीं, कंटिन्यू रखना। फेल होना ऐसा नहीं भी लंबा टाइम भी लगता है। उसको हताश होना अध्ययन आवेगा करो मेरे मन से नहीं होता। हाँ, तो एक चीज यहाँ से आए अध्ययन से चले कुछ दिनच नहीं ऐसे बात तो आगे लगता है। तुरंत पड़ना। फल पकने के पहले छोड़ देना चाहिए। नींद बुरा है तो फल तुरंत बोला बोलता है। प्रयोग की बात है, ये रूल रेगुलेशन थोड़ी है, तो प्रयोग के ऊपर कोई सब चाहिए तो कोई भी समझ में नहीं बोल सकता। हाँ, बोल सकता। तो यहाँ बात ये चलिए कि राग के कोलाहल को टालना नहीं, क्योंकि पर्याय पूरी फिक्स है। जिस समय में राग होने वाला है कोई टाल नहीं सकता है, वो भी फिक्स है उसकी टाइमिंग के ऊपर। तो फिर करना क्या, फिर नुकसान से बचना कैसे? तो फेरफार तो कर सकते ही नहीं, फेरफार तो हटाने वाली बात तो कर सकते नहीं, तो फिर क्या करें आप? तो बोले तुझे क्या जरूरत है फेरफार करने की? क्या बोले फेरफार करें भी क्यों? तेरे में अगर राग घुस गया है तो तू फेरफार कर, तेरे में तो घुसा नहीं है। तेरे में तो राग का प्रतिबिंब आया है, राग नहीं आया है, तेरे को कुछ नुकसान करता नहीं, फिर तुम क्यों चाहता है फेरफार करना? तो मतलब क्या हुआ कि राग को हटाना नहीं है, वेद ज्ञान कर लेना है कि मेरे में नहीं घुसा है। ऐसा करके मैं संपूर्ण पवित्र हूँ। राग परिणति में उस वक्त मैं कैसा हूँ, उस वक्त मैं कैसा हूँ जब परिणति में राग द्वेष के भाव है, उस वक्त मेरा स्वभाव में क्या है, वितरागता है, राग द्वेष के अंश मात्र उसमें नहीं है। परिणति में अज्ञानता है, उस वक्त में अंदर में क्या है, अज्ञान है कि ज्ञान है अंदर में। परिणति में दुख है, अवस्था में तकलीफ है, अशांति है, अंदर आत्मा में स्वभाव में क्या पड़ा है, स्वभाव दृष्टि कर। ये समझ बुद्धि में नहीं करेगी, नहीं, अपने आत्मा में देखी। वो तो परिणमन की बात है, आपको बता सकेंगे परिणमन की ही बात है। तो अवलोकन करने से अपने एक स्टेज आने के बाद जिंदगी ऐसे नहीं बिताना है, पलटी मारना है और परिणाम को देखना छोड़ करके परिणाम जिसको देख रहे हैं, जो परिणाम को देखने वाला है, जो जानने वाला है, जो ज्ञान है, उसको देखना है। तो उसमें वो सब प्रतिबिंब है, लेकिन वो असल में कोई वहां नहीं है, वो पवित्र ही है।
उसमें कुछ मेलापन नहीं आया है। पानी कभी गर्म होता ही नहीं, बुद्धि से तो उसका स्वभाव हमेशा, अगर पानी गर्म हुआ तो अग्नि पे डालो तो क्या होगा, आग और लगनी चाहिए, लेकिन क्या होता है, गर्म पानी अग्नि पे डालो तो क्या होता है, ठंडा तेल डालो क्या होता है, क्या पानी गर्म हुआ है, हाथ डाले तो जल जाता है, लेकिन क्या हुआ, गर्म हुआ है कि शीतल है, स्वभाव शीतल है, तो गर्म है ना, अवस्था में गर्म है। तो राग है, द्वेष है, कोलाहल है, किसमें, भगवान के अंदर की अवस्था में, अवस्था में हालत में ऐसा है कि असल में स्वभाव ऐसा हो गया है कि हालत में ऐसा है, तो स्वभाव में क्या है, स्वभाव पवित्र है। तब राग को टालना है कि नहीं, मेरा स्वभाव में तो गुस्सा नहीं, मैं क्या को टालूं, इतनी अदामत में क्या करूं, मेरे में गुस्सा है तो मैं निकालू, मेरे में गुस्सा नहीं है तो मैं क्या करूं, मेरे में गुस्सा नहीं, ऐसा भेद ज्ञान कर देना है। राग को टालने का उपाय क्या है कि मेरे में गुस्सा ही नहीं है, अवस्था में बोले मेरे स्वभाव में नहीं, ऐसा स्वीकार करे तो राग अपने आप खत्म हो जाएगा। रिजल्ट से रीचेकिंग है, रिजल्ट से रिचेकिंग हो सकता है, ये बुद्धि से वो महिमा है कि तो बुद्धि से तो पहुंच ही नहीं पाएगा, बुद्धि तो वक्त पे काम करेगी ही नहीं। वो तो क्या है, वो तो डरपोक आदमी क्या करता है, तलवार घर में चलाता है, कोई नहीं रहता है तब, वो चोर आता है तो वो पलंग के नीचे छुप जाता है, क्या, तो बुद्धि का काम ऐसा है कि पहले तो सामने कोई नहीं होता तो बहुत बहादुरी बता देता है, आ जाओ मैं बता देता हूँ, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, बहुत भूख लेता है। जब कोई गाली देता है तो वापिस गुस्सा आ जाता है, तो परमात्मा कहाँ चले गए भैया, हाँ, उसका असर नहीं है, ज्ञान का असर है, ज्ञान हाजिर रहता है उस वक्त कि मैं परमात्मा हूँ, मेरे को कहाँ गाली लगी, मैं कहाँ नीचा हो गया, मैं तो ऊंचा का ऊंचा महान ही हूँ। वो गाली देने वाला कुछ भी करे, वो भले ही कुछ भी माने, तो मेरे क्या फर्क पड़ता है, उसको असर नहीं होती, असर होती है तो परमात्मा अपने को मानता नहीं है। ऐसे एक मुमुक्ष होते तो बोले मेरे को ऐसा बोले मेरे बारे में, सारी रात नींद नहीं आई और टेंशन हो गया, बोले तुम ऐसे बोलते हो, तुम ऐसे बोलते होगे, तुमको गाली लग गई, मैं तुमको बोला तू कुत्ता है तो तुम कुत्ता मानोगे अपने आप को, कोई कुछ भी बोले, अपन भगवान है, अपने को मालूम है, अपने को गुरु ने भगवान कहा है, फिर कोई इसने बोल दिया और हमको रात भर नींद नहीं आई, ये क्या है, ऐसा कैसे हो गया, कहाँ चले गया तुम्हारा परमात्मा, वो सवाल पूरा नहीं कर पाई, वो वहीं स्टॉप, उसका विकल्प भी खत्म हो गया पूरे। इतनी सी बात रहती है, एप्लीकेशन में फर्क है, समझ होने पर भी हम समझ का वक्त के ऊपर किस प्रकार से उसको लागू करना और नहीं समझ पाते, इसलिए माथा फिर जाता है। ज्ञान होने पर भी ज्ञान का इस्तेमाल नहीं करोगे तो क्या होगा, बैंक में करोड़ रुपया पड़े हैं आपके, क्या, लेकिन वो तो चेक दोगे तब मिलेंगे ना, अभी चाय के लिए पैसा नहीं है तो क्या करोगे, जेब में, उसको बोलोगे चेक दे देता हूँ कल, बस चेक को क्या करूं मैं, 1.5 रुपया निकाल पहले यहाँ से, हमको नहीं चाहिए तुम्हारा चेक, उसको चेक नहीं चलता है, उसको तो हाजिर चलता है। रेकड़ी वाले को चाय का क्या, होटल में जाओ किधर भी जाओ, नहीं मेरे बैंक में खाते में 1 करोड़ रुपया पड़ा है, देखिए पासबुक, भैया तेरे पासबुक तेरे पास, इधर हमको नहीं चाहिए तेरी पासबुक, वैसा हिसाब है। हमारे पास ज्ञान है, हमने बहुत कुछ समझ लिया है क्या, लेकिन समझ लिया है तो फिर फायदा क्यों नहीं हो रहा है कि समझ का प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, वो रख दिया तिजोरी भर करके, ताला लगा दिया है, समझ को तिजोरी में बंद करके उस पर ताला लगा करके आराम से बैठा है। ये तो रोज की प्रैक्टिस करनी है, साधना रोज की करनी है, पल पल की करनी है, पल पल में प्रसंग बनते हैं, पल पल में अवस्थाएं बदलती रहती है, वही का वही दिन रहता है, वही का वही टाइम आता है क्या, हर वक्त प्रसंग बदलते हैं। आपको हर प्रसंग के लिए आपके समझ को सामने रखना है, प्रैक्टिस करना है, तभी आप बचोगे, तो बच नहीं सकोगे। भले आपने अवलोकन कर लिया है, भले आपने भेद ज्ञान कर लिया है, लेकिन वक्त पे अगर अपने तिजोरी का, अपने ज्ञान का, अपनी समझ का अगर आप व्यापार नहीं करोगे, उसको लागू नहीं करोगे, तो ज्ञानी हो जाने के बाद भी आपसे गलती होगी, मुमुक्ष हो जाने के बाद भी आपकी गलती होगी, आचरण सुधरेगा नहीं, आपको आचरण बिगड़ते जाएगा पूरा।
और अगर लिमिट से ज्यादा बढ़ जाएगा तो ज्ञान है वो भी चला जाएगा। लिमिट से ज्यादा अगर क्रॉस हो जाओगे तो जो ज्ञान हासिल किया है ना, तिजोरी, वो तिजोरी ऐसे ही पड़े पड़े ही सड़ जाएगी। नहीं, पहले जमाने में जमीन में डालते थे, हैं? दीमक लग जाती, पूरी नोटा खत्म, दीमक लग जाएगी, सड़ जाएगी पूरा ऐसा। फिर तेरे काम में भी नहीं आएगी, संभाल के भले रखा है लेकिन तेरे काम में भी नहीं है, क्या फायदा है। इसीलिए ज्ञान का रोज व्यापार करना। अलग मशीन लेते हैं तो जैसे कार लिए तो कि नहीं अभी पड़े रहने तो 100 के लिए लिया है, रखने चलाते नहीं तो क्या होगा, कार खा जाएगी। मशीनरी को भले ही खर्चा लगे लेकिन उसका भले पूरा नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करते रहना है तो मशीन काम आएगा, नहीं तो डंक खा जाएगा। ऐसे ही अपने अंदर के ज्ञान को रोज का रोज, पल पल में, रोज का रोज, हर प्रसंग में उसको हाजिर रखते हुए उसका इस्तेमाल करो, तो ही आपके परिणाम सुधरेंगे। नहीं तो आपका ज्ञान कितना भी होगा, आपके परिणाम उल्टे चलेंगे, उल्टे नहीं चलेंगे, क्योंकि उल्टी प्रैक्टिस चल रही है। अब उल्टी प्रैक्टिस भी करना जरूरी है, इसके बिना प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम खड़ा हो जाएंगे। तो यहाँ पर बात किया है कि फेरफार कर सकते नहीं और फेरफार करना भी नहीं। क्यों करना है फेरफार, तेरे में घुस गया राग, टीका को फेरफार करना है। इसीलिए राग को टालने का नहीं है, राग का भेद ज्ञान करना है। ये भेद ज्ञान का सब्जेक्ट में ये बात आई। अवलोकन करने वाले को आत्मदर्शन करने के लिए क्या करना, उसकी बात यहाँ पर इस बोल में बताई। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेज